गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 13 चैप्टर है उसमें से एक्सरसाइज 13.2 का 5th सम जो इसका लास्ट सम है उसको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ से देखिए आपको ये दे रखा है 2 पावर्स ऑफ 5, सेकंड पावर भी 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई बाय 7 पावर ऑफ 3 और डिवीजन में है 8 पावर ऑफ 3 मल्टीप्लिकेशन बाय 7। तो ये दे रखा है, ये ऐसे आपने कर रखे हैं कि जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे पावर्स को प्लस किया जाता है, जहाँ पे हम डिवीजन को फिनिश करते हैं तो वहां पे आपको पावर्स को माइनस करना होता है। लेकिन सबसे पहला काम जो हम इसमें करते हैं वो देखते हैं कि डिजिट शॉर्ट फॉर्म में है या नहीं। जैसे 2 है, इसकी कोई और शॉर्ट फॉर्म हो नहीं सकती, 7 का नहीं हो सकता, 8 का देखो 8 को लिख सकते हो ना आप, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको शॉर्ट आउट करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ये इनटू का मतलब होता है बीच में मल्टीप्लिकेशन, 5 2 जा 10, यहाँ से आपकी 2 की पावर 10 हो गई और ये यहाँ से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है 7 पावर ऑफ 3। अब इसको हमने सॉल्व करना है। 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3, 2 पावर ऑफ 3 और एक और पावर इसकी दे रखी है दूसरी, तो इसको ऐसे छोटी ब्रैकेट में डालेंगे और इस ये जो दे रखी है इसको बाहर वाली में डालेंगे। ये 2 पावर 3 का क्या मतलब है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन 2 का। तो चलिए नेक्स्ट 7 को आप एज इट इज रखोगे। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। ये देखिए अब ये हमारा शॉर्ट फॉर्म, अब ये भी एक जैसा नहीं है, ये भी एक जैसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये सॉल्व हो गया पूरी तरीके से। अब हम डिवीजन को खत्म करते हैं, नीचे वाली जो पावर्स हैं उनको लेके आते हैं। 3 3 जा यहाँ से 2 की पावर कितनी बन रही है, 9 बन रही है। देख लो, इसको आप अलग से भी कर सकते हो। 3 3 जा 9, 9 यहाँ से बना तो इसको ऊपर लेके चलते हैं। एक लाइन आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। 2 पावर ऑफ 10, यहाँ से 3 3 जा पावर आई 9। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, 7 है, पावर यहाँ पे 3 दे रखी है। अब नीचे वाली जो डिवीजन से नीचे है उसकी पावर, खाली की पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो -1 आ गया। तो देखिए 10 - 9 = 1, पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 3 - 1 = 2, तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले इनको पावर्स को सॉल्व कर लो, फिर 8 की शॉर्ट फॉर्म हमने लिख ली, उसके बाद पावर को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवीजन को खत्म करने के लिए पावर को माइनस कर लिया और फिर यहाँ से आपका आंसर निकल आया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय t पावर ऑफ 8 और डिवीजन में क्या दे रखा है, 10 पावर ऑफ 3 एंड मल्टीप्लिकेशन में t पावर ऑफ 4 है। वही जैसे हमने पिछले सम किए थे, बस थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस है कि पहले फैक्ट जो हमें डिजिट दे रखे हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में भी लाना पड़ता है। तो देखिए ये भी शॉर्ट फॉर्म में है, ये भी, बट 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 2 से 10 होते हैं तो 2 फैक्टर्स बन जाएंगे। और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, तो उसको कर लेते हैं। यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, इसको यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। देखो 25 को क्या लिख सकते हो, 5 5 और मल्टीप्लिकेशन करते समय पावर 1 2, ये आ गया यहाँ से शॉर्ट फॉर्म में। इसको एज इट इज लिखो, t पावर ऑफ 8, इसको ऐसे रख दिया। अब इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बनती है, क्या बनती है, इसके फैक्टर्स ये बनेंगे और यहाँ पे ये। ठीक है,
ये ऐसे ही आया। अब पहले हम इन पावर को सॉल्व करेंगे। ये देखो इसके और इसके बीच में किस चीज का निशान है, मल्टीप्लिकेशन का, इसका मतलब ये और ये पावर प्लस हो जाएगी। एज इट इज रख लिया। अब इसको इससे करेंगे, इसका मतलब है इसकी भी पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है। इसको ओपन करके हम लिख लेंगे। ये t की पावर यहाँ पे 4 है। तो चलिए 5 पावर ऑफ 4 यहाँ से आपका आ गया। अब ये डिवीजन को खत्म करने के लिए 5 की पावर 3 को ऊपर लेके चलते हैं। तो माइनस यहाँ पे कितना हुआ, 3 मल्टीप्लाई t की पावर 8 में से आपको कितना माइनस करना है, 4। ये देखो यहाँ से हमारे पास एक और बचा हुआ है 2 पावर ऑफ 3। इसको आप ऐसे कैसे लिख लो, क्योंकि इसमें से कुछ माइनस करना ही नहीं है। तो फिर यहाँ से 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई t, यहाँ से t की पावर हमारी 4 आएगी। 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 आएगा आंसर, एंड 2 पावर ऑफ 3। ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने 25 को शॉर्ट फॉर्म में लेके आए, यहाँ पे इसको ऐसे ही रखा। इधर से 10 को हम 5 टू 10 लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे ही। तो यहाँ से इसकी पावर भी 3 हो जाएगी और 2 की पावर भी 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों के इंटू का निशान है पावर के बीच में। T4, और फिर जो डिवीजन को हमने खत्म किया उसके लिए हमने माइनस कर दिया, और यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सम देख लेते हैं। नेक्स्ट सम है, ये इसका लास्ट सम है एक्सरसाइज का। 3 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 25। अब 5 पावर ऑफ 2, सॉरी 7 है, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 6 पावर ऑफ 5। तो चलिए पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में लाते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में है पहले से ही। अगेन हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू ज़ा 10, यहाँ पे पावर 5, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पावर ऑफ 2। ये ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में 3 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 5 पावर ऑफ 5 हो जाएगी, यहाँ से मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 5, और मल्टीप्लाई में क्या है, पावर ऑफ 5 पावर ऑफ 2। इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि इससे शॉर्ट फॉर्म कोई बन नहीं रही है। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को 3 टू ज़ा 6 पावर ऑफ 5 लिख सकते हैं, और इधर से 5 5 दोनों एक जैसे हैं, तो इनकी पावर को हम प्लस कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का निशान है। 5 5 प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में 2 पावर ऑफ 5। अब यहाँ से ऐसे ही, और इसको क्या लिखेंगे, 3 पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाई 2 पावर ऑफ 5। दोनों की पावर सेम हो गई। अब यहाँ से एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। 3 पावर ऑफ 5, अब यहाँ से 5 की पावर 5 प्लस 2 7 हो गई, ठीक है। अब ये आपकी शॉर्ट फॉर्म हो गई सभी डिजिट्स की। तो अब हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, मींस सेम पावर्स को ऊपर ले जाकर माइनस करना है। तो करते हैं, 3 पावर ऑफ 5 है, और नीचे भी क्या है, 3 पावर ऑफ 5। तो 5 माइनस 5 मल्टीप्लिकेशन में नेक्स्ट है, यहां से देखिए 5 पावर ऑफ 7, और नीचे भी आपकी पावर 7 ही दे रखी है।
2 पावर ऑफ 5 और यहाँ पे भी पावर 5 ही है, तो 3, 5 में से 5 गया 0, पावर ऑफ 0 हो गई यहाँ से। सेम 5 की पावर भी कितनी हुई, 7 माइनस n इक्वल टू 0। अगेन सेम 2 पावर ऑफ 5 माइनस 5 0 हो गई। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो हम यहाँ सीधा 300 नहीं करेंगे, यहाँ हम 1 लिख देंगे। इस डिजिट की वैल्यू यहाँ पे 1 रह गई हमारे पास, ठीक है। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो आपका आंसर कितना आया, 1 आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले जो भी डिजिट्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लेके आओ, ऊपर से जो मल्टीप्लिकेशन में सेम डिजिट है उनका प्लस किया, और फिर डिवीजन को हटा के माइनस करके पावर्स को सॉल्व किया, क्योंकि 0 वैल्यू थी तो 0 की हमारे पास वैल्यू कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है पावर्स में वैल्यू। ये ओनली पावर्स के लिए था। इसी के साथ ये एक्सरसाइज 13.2 आपकी समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।